आज मानव समाज एक वैचारिक संकट के दौर से गुजर रहा है। दुनिया में अनेक दर्शन, अनेक विचारधाराएं और अनेक व्यवस्थाएं हैं। कुछ ने धर्म के नाम पर लोगों को बांटा, कुछ भौतिकवाद के नाम पर मानवता को कुचला और कुछ स्वार्थ के नाम पर समाज को टुकड़ों में बांट दिया। मानव इतिहास को देखें तो स्पष्ट दिखाई देता है कि केवल वही विचारधारा टिक सकती है जो मानव मनोविज्ञान, तर्क और सार्वभौमिक प्रेम पर आधारित हो। दुनिया में मुख्यतः 4 प्रकार की विचारधाराएं हैं। पहली डॉगमा केंद्रित है, अंधविश्वास केंद्रित, और दूसरा है पदार्थ केंद्रित या भौतिकवादी विचारधारा भी कह सकते हैं इसको। और तीसरी विचारधारा स्वार्थ केंद्रित विचारधारा है और चौथी ईश्वर केंद्रित विचारधारा है। जो अंधविश्वास केंद्रित विचारधाराएं मानवता के लिए सबसे अधिक विनाशकारी रही है, इन्होंने धर्म, जाति, संप्रदाय और भय के नाम पर मनुष्य को मनुष्य से अलग किया। लोगों के मन में हीन भावना, श्रेष्ठ भावना और भय पैदा किया। कहा गया मेरा ईश्वर ही सच्चा है, बाकी सब गलत है। इसी मानसिकता ने युद्ध, रक्तपात और शोषण को जन्म दिया। दूसरी ओर पदार्थ केंद्रित विचारधाराएं जैसे साम्यवाद केवल भौतिक सुख और शक्ति पर आधारित रही। उन्होंने मनुष्य की आध्यात्मिक चेतना को नकार दिया। परिणाम क्या हुआ? दमन, हिंसा, आतंक और अंततः पतन। इतिहास इसका साक्षी है कि कोई भी ऐसी व्यवस्था टिक नहीं सकती जो मानव के आध्यात्मिक और मानसिक पक्ष की उपेक्षा करे। स्वार्थ केंद्रित विचारधाराएं जैसे उग्र पूंजीवाद समाज में असमानता बढ़ाती है। कुछ लोग अपार संपत्ति जमा करते हैं और करोड़ों लोग शोषित रह जाते हैं। इससे समाज टूटता है, मानवता बिखरती है। इन सबके विपरीत है ईश्वर केंद्रित दर्शन, जहां केंद्र में केवल परम चेतना होती है। वहां सेवा है, प्रेम है, तर्क है, आध्यात्मिकता है और संपूर्ण मानवता के प्रति सम्मान दृष्टि है। नव्य मानवतावाद अर्थात न्यू ह्यूमनिज्म कहता है कि केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि संपूर्ण जीव जगत हमारा अपना है। वृक्ष, पशु, पक्षी, प्रकृति सब उसी परम सत्ता की अभिव्यक्ति है। आज दुनिया में एक वैचारिक शून्यता उत्पन्न हो चुकी है। साम्यवाद कमजोर हुआ, पूंजीवाद मानवता को शांति नहीं दे पा रहा, धार्मिक कट्टरता संघर्ष पैदा कर रही है। ऐसे समय में आवश्यकता है एक ऐसे दर्शन की जो तर्क संगत भी हो, आध्यात्मिक भी हो और मानवतावादी भी हो। और प्रउत जो आनंद मार्ग का दर्शन है, प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी, केवल आर्थिक सिद्धांत नहीं है। यह एक समग्र सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक दर्शन है। इसका उद्देश्य है संसाधनों का न्यायपूर्ण उपयोग, मानव गरिमा की रक्षा, आर्थिक विकेंद्रीकरण और आध्यात्मिक उन्नति। लेकिन केवल सिद्धांत पर्याप्त नहीं, हमें स्वयं को बदलना होगा। हमें आलस्य, भय, क्रोध, संकीर्णता और विभाजनकारी मानसिकता को छोड़ना होगा। हमें शिक्षा फैलानी होगी, ऐसी शिक्षा जो तर्कशीलता दे, विवेक दे और आध्यात्मिक चेतना जगाए। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। आज मानवता एक नए युग के द्वार पर खड़ी है। यदि हम सही दिशा नहीं देंगे तो पुनः विनाशकारी विचारधाराएं समाज पर कब्जा कर लेंगी। इसलिए आज आवश्यकता है मानव एकता की, आध्यात्मिक जागरण की, तर्कपूर्ण चिंतन की और निस्वार्थ सेवा की। आइए हम संकल्प लें कि हम मानव समाज को विभाजन नहीं, एकता देंगे। भय नहीं, साहस देंगे। शोषण नहीं, सेवा देंगे। और अंधविश्वास नहीं, तर्क व आध्यात्मिकता देंगे। यही भविष्य का मार्ग है, यही मानवता की विजय का मार्ग।